स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और इसका कैसे और कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं होते हैं। तो देयर आर टू kinds of article। पहला हमारा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा हमारा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हमारा दो होता है, ए और एन होता है, और डेफिनिट आर्टिकल में हमें मिलते हैं केवल द। आइए तो हम सबसे पहले देखते हैं ए को। ये जो हमारा ए और एन होता है हम इसे दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। पहला जो होता है हम अनस्ट्रेस के अकॉर्डिंग जैसे हम बता रहे हैं, तो अनस्ट्रेस में हम ए को और प्रोनाउंसिएशन करते हैं और एन को हम अनप्रोनाउंसिएशन करते हैं। ये हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अनस्ट्रेस होता है, मतलब नाउन पे दबाव नहीं डालने के लिए हम ए और एन प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लेकिन जब हमें नाउन पे प्रभाव डालना होता है, फोर्स डालना होता है, तब हम ए को ए पढ़ेंगे और एन को एन पढ़ेंगे। इससे हम और ऐसे केवल एक ही तरीके से पढ़ते हैं। जब हमें नाउन पे फोर्स डालना होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब नाउन पे फोर्स हमें नहीं डालना होता है तब हम और अथवा एन ऐसे इन दोनों को पढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम द को भी देख लेते हैं। डेफिनिट आर्टिकल में हम द को देखते हैं कि कब हम द प्रोनाउंसिएशन करते हैं और कब हम द को दी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो द प्रोनाउंसिएशन वही पैटर्न है। द हम नाउन के पहले शब्द के आधार पर करते हैं। मतलब द जो होता है वो नाउन के पहले शब्द के आधार पे किया जाता है। मतलब जब हमारा कोई भी नाउन, जैसे अगर यहाँ ऑरेंज है, ठीक है, अगर यहाँ ऑरेंज है तो वो हमारा जो क्या है, ये वॉवेल है। तो अगर कोई भी नाउन का पहला लेटर हमारा वॉवेल मिलेगा तो हम द प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, तब हम दी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। द को तब हम दी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ लिख दे द, तो ये हमारा द प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा बल्कि हमारा दी प्रोनाउंसिएशन होगा। और अगर हम द का इस्तेमाल किसी कंसोनेंट के सामने करते हैं, द कपल, तो हम इसको द को दी नहीं पढ़ेंगे, द को हम द ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ इसको प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका। अब आइए हम देखते हैं और एक चीज और। ये तो हुआ एक पैटर्न के हिसाब से कि हम अगर ओ मिला है, मतलब वॉवेल मिला है, तो हम दी ही पढ़ेंगे, और कंसोनेंट मिला है तो हम द पढ़ेंगे। लेकिन हम नाउन पे फोर्स डालने के लिए हम द को दी कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए हम देखते हैं कि कहाँ पे द का इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पे ए एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ए का इस्तेमाल हम कंसोनेंट के स्थान पे करते हैं, मतलब कंसोनेंट के सामने करते हैं, और एन का इस्तेमाल हम वॉवेल के सामने करते हैं, जैसा कि हमें पहले पढ़ाया जाता है। लेकिन आपके हिसाब से अगर आपको जानना है कि ए और एन
इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आपको हल्का सा पैटर्न चेंज करना होगा। सबसे पहले हम एन का इस्तेमाल जो करते हैं, अब वो वॉवेल के सामने नहीं करते, बल्कि वॉवेल साउंड के अकॉर्डिंग हम एन का इस्तेमाल करते हैं और कंसोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग हम ए का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ए को हम देखते हैं, जैसे गर्ल, बॉय, कैट, ठीक है। तो इससे पहले नाउन से पहले अगर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जी, हमारे ये क्या है, कौन सा साउंड दे रहा है, हमारे ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड ही दे रहा है। बी, वो बॉय कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कैट भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा ए होगा और यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी हमारा ए होगा, ठीक है। अब हम एन को देखते हैं, तो एन भी हमारा वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जो हमारा वॉवेल का साउंड देता है, जैसे ओनियन, अम्ब्रेला और एम एल ए। तो आइए देखते हैं। ओनियन से पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि ओनियन हमारा एन का प्रोनाउंसिएशन कर रहा है। कहने का मतलब ओनियन जो है, इसमें जो आगे का लेटर है वो हमारा वॉवेल का साउंड दे रहा है, इसलिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अम्ब्रेला में भी वही पैटर्न है कि हमारा जो पहला लेटर है, नाम का पहला जो लेटर है वो हमारा वॉवेल का साउंड दे रहा है, तो इसीलिए हम एन का यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एम एल ए। अब अगर हम यहाँ पे जो एम एल ए लिखा है, अगर हम ये कहते हैं कि अगर आगे पहला वाला लेटर अगर हमारा वॉवेल लिखा हो, तब हम आर्टिकल ए अथवा एन का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम इसके आधार पे करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा साउंड के आधार पे ही आर्टिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एम एल ए, तो इसका हिंदी में अगर हम लिखें तो सर क्या बैठेगा, एम एल ए, ठीक है। तो एम, तो हमारे ये जो शुरू का जो साउंड आ रहा है तो ए का आ रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एम का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये वॉवेल का साउंड दे रहा है, ठीक है। और आर्टिकल, अब हम इसके बारे में देखते हैं। आर्टिकल द का इस्तेमाल हम किसी निश्चित प्लेस या वस्तु को दर्शाने के लिए करते हैं, जैसे रिवर के सामने और कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस के सामने करते हैं द का इस्तेमाल। और इसके आगे हम अभी डिटेल में और पढ़ाएंगे। तो आइए आगे, सबसे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल को देखते हैं, उसके बाद हम डेफिनिट को हम देखेंगे। कहते हैं जैसे आवर, ऑनर, एच एम टी, वॉच, ठीक है। तो हमारा जो ये आवर है, इसका अगर हम देखते हैं पहला लेटर, तो ये भी हमारा कौन सा साउंड देता है, तो ये हमारा वॉवेल साउंड देगा, ऑनर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे। और आवर, सॉरी, ऑनर, ये फिर यहाँ पे भी हमारा एच जो है, लिखा तो एच लेकिन साउंड क्या दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी एन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एच एम टी, वॉच। तो अगर हम लेटर, इंग्लिश लेटर एच के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कंसोनेंट है, तो इसके आधार पे तो हमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है हमें, बल्कि इसके साउंड के आधार पे आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। तो ये है एच, तो इसीलिए हम यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एन का इस्तेमाल। अब हम देखते हैं ए आर्टिकल का, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं।
तो इसमें जैसे हमारा हो गया यूरोपियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूरोपियन जो है हमारे, इसमें जो हमारा ई है, तो अगर हम वोवेल लेटर के अकॉर्डिंग आर्टिकल का इस्तेमाल हम करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम साउंड के आधार पे करेंगे ई, यू, तो हमारा होगा क्या, यू रो पियन, इस आधार से हमारा साउंड बनेगा। तो यू हमारा ये वोवेल नहीं है, ये हमारा कंसोनेंट का साउंड दे रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में भी वही है, यहाँ पे ये यू का हमारा वोवेल साउंड नहीं दे रहा है, बल्कि हमारा कंसोनेंट साउंड दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे अ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए अब हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में जानते हैं कि कहाँ हम द का प्रयोग करते हैं और कहाँ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम पहले बताए थे कि द का प्रयोग हम नदियों के नाम के सामने करते हैं, ठीक है। जैसे द गंगा रिवर, द जमुना रिवर, द नील, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, यूटीसी। अब आइए देखते हैं हम द का इस्तेमाल कौन सी नदियों के सामने नहीं कर सकते हैं। तो हम द का इस्तेमाल उन नदियों के सामने नहीं करेंगे जो कंट्री से रिलेटेड होगा, जिसमें उन नदी के नाम के साथ उनके कंट्री का नेम हो, हम उसके सामने द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कहाँ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जैसे न्यू कैसल अपॉन टाइम, ठीक है। सेकंड होगा स्ट्रेट फॉर ऑन अपॉन एवॉन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टाइम, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। एवॉन, यहाँ पे भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कंट्री का नाम या फिर सिटी का नाम ऐड है, जिसमें सिटी और कंट्री का नाम नहीं होगा उसी के सामने हम द का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और द का प्रयोग हम महासागरों और सागरों के नाम के सामने भी प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन, ठीक है। और जहाजों के नाम के भी पहले होता है द का प्रयोग, और समुद्री जहाजों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, और ट्रेनों के नाम के पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी नहरों या फिर कैनल्स के नाम के पहले भी द का हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हमें और डिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में कुछ एग्जाम्पल बताएंगे कि कहाँ पर द का प्रयोग होता है और कहाँ पे नहीं होता है। ओके बाय।